हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आज आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो प्यारे बच्चों डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड है। इसके पहले हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स रह गए थे। डाइपोल मोमेंट के बारे में ढेर सारे पॉइंट्स रह गए थे, तो आज जो पॉइंट रह गए थे उसका भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है और आईआईटी जेई के हिसाब से ढेर सारे पॉइंट्स मिस हो रहे थे, तो उसको हमने और ऐड किया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ dipole moments along with questions revision of IIT JEE and NEET Foundation। IIT JEE NEET में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी मैं कलेक्ट करके लाया हूं प्यारे बच्चों, और इनका आपके साथ रिवीजन करूंगा। और आप इस देखिए पर्टिकुलर टॉपिक वाइज इसीलिए मैं चल रहा हूं कि टॉपिक वाइज आपका तैयारी होगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चन में कलेक्ट कर करके ला रहा हूं ताकि बच्चों का अच्छे से रैंडमली नहीं, अच्छे से तैयारी हो जाए और एक बार में बच्चे हमारे फाइट हो जाएं। मास्टर केम चैनल पर जो है उनको ढेर सारी बधाइयाँ होगी। थैंक यू। तो देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट अबाउट्स डाइपोल मोमेंट, ये हेडिंग लगा हुआ है, इम्पॉर्टेंट अबाउट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यानी डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट पढ़ करके रह जाना अलग बात है, डीप में जाना एक अलग बात है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है प्यारे बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो ना, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी नहीं है बल्कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसा कि मैंने एरो लगा के बताया था, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा प्यारे बच्चों। Thus the dipole moment of a molecule containing two or more covalent bonds is given by vector addition of the dipole moment of all the constituent bonds। तो इस तरह से ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो और उनके डाइपोल मोमेंट को जानने के लिए उनका वेक्टर एडिशन करते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट बॉन्ड का वेक्टर एडिशन करते हैं, तो हमें डाइपोल मोमेंट मिल जाता है प्यारे बच्चों। द रिजल्टेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल दी बॉन्ड्स विल गिव दी ओवरऑल पोलैरिटी। तो सभी बॉन्ड का जो अंतिम रिजल्ट होता है डाइपोल मोमेंट का, वो ये बताता है कि मॉलिक्यूल में कितनी पोलैरिटी है, यानी मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, सब जानकारी मिल जाती है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज जीरो, अगर हमको डाइपोल मोमेंट का रिजल्ट जीरो मिलता है तो इसका मतलब होता है कि न्यू विल बी जीरो। न्यू, डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या है? न्यू विल बी जीरो एंड मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। क्योंकि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो आ गई तो पोलरिटी तो है नहीं, वो नॉन पोलर हो गया। लेकिन अगर इफ द न्यू इज नॉट जीरो, यानी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मान लीजिए जीरो नहीं आता है, तो इसका मतलब कि मॉलिक्यूल में पोलरिटी है। देन द मॉलिक्यूल विल हैव पोलर, तो विल बी पोलर। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो आती है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं आती है, कुछ तो आएगा, तो मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है प्यारे बच्चों। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं।
जाएगा पूरा। तो इस तरह से एग्जाम्पल लिया हूँ जो है, जो ए और बी, ए एक्स बी, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कोई भी मॉलिक्यूल ए एक्स बी है, और क्या होता है कि एक्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जिसमें ए और बी इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं। तो देखो यहाँ पर बेटा, ए पर पार्शियल माइनस चार्ज, बी पर पार्शियल माइनस चार्ज और एक्स पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। ए और एक्स के बीच का जो डाइपोल मोमेंट है ν2 है, और बी और एक्स के बीच का डाइपोल मोमेंट ν1 है। और यहाँ पे जो एंगल बना है थीटा बना है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा प्यारे बच्चों? न्यू इजकल टू अंडर रूट ν1 का स्क्वायर प्लस ν2 का स्क्वायर प्लस 2ν1 इंटू ν2 कास ऑफ थीटा अंडर रूट। ये हो गया, ऐसे निकालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थीटा की बात है, इस पर ऑब्जेक्टिव आपको बनता है, एज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल थीटा डिक्रीजेज, जैसे ही बॉन्ड एंगल वैल्यू थीटा डिक्रीज करता है तो वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होती है, माने एक दूसरे के इनवर्स हैं। थीटा जब डिक्रीज करेगा, थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी, तो डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो और आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, डाइपोल मोमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है। डाइपोल मोमेंट्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, डाइपोल मोमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी स्टडीड इन फॉलोइंग वेज। डाइपोल मोमेंट्स ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, dipole moments of some important molecules, dipole moments of some important molecules can be studied in following ways. Dipole moments of diatomic molecule, dipole moments of polyatomic molecules, dipole moments of some organic compound। ये 3 तरीके का डाइपोल मोमेंट हुआ प्यारे बच्चों। अब हम यहाँ पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का डिस्कशन करेंगे। जैसे डाइपोल मोमेंट ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2 Cl2 F2 O2 Br2 I2 N2 एक्सेट्रा है जीरो डाइपोल मोमेंट, बिकॉज दे आर नॉन पोलर। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, इनकी पोलरिटी जीरो होती है। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक HX, HF, HCl, HBr, HI हैव डाइपोल मोमेंट्स, इनमें डाइपोल मोमेंट होता है क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है तो दूसरा हैलोजन है, तो हाइड्रोजन आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। The HF molecule has largest dipole moment due to very high electronegativity of fluorine atoms। इन सभी में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड की डाइपोल मोमेंट होती है क्योंकि HF बॉन्ड एंगल बहुत छोटा होता है, बट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज लार्ज। एज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एसिड, HCF सबसे ज़्यादा होता है, HCl उसके बाद होता है, HBr उसके बाद होता है, HI सब। तो HI का डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन आयोडाइड का डाइपोल मोमेंट प्यारे बच्चों सबसे कम होता है। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इज शोन बाई, एक क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट, 4 मॉलिक्यूल दिए हैं, कौन शो करता है?
1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोएथीन, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो 2 पेंटीन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन हो जाएगा, क्योंकि ट्रांस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये देखो ये सिस है, एथीन है, और इधर की ओर ये है एरो, इधर की ओर है क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। हाँ ये देखिए क्लोरीन मोर दोनों क्लोरीन एक तरफ हैं, सिस है डाइक्लोरोएथीन। और तो इनका ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ट्रांस होता तो कैंसिल कर देता। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर है प्यारे बच्चों बी, सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो प्यारे बच्चों बेंजीन में तो जीरो होता है, और देखें नैप्थलीन में नहीं होता है। पैराडाइक्लोरो बेंजीन। तो प्यारे बच्चों आपका इस तरीके से जो है ए सही होता है और ए एंड सी, आपका डी ऑप्शन सही है, दोनों में है। सी में डाइपोल मोमेंट जीरो है और बेंजीन में भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। पैराडाइक्लोरो बेंजीन देखिए ये भी कैंसिल कर देगा, भी कैंसिल कर देगा, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो। और बेंजीन की सिमेट्रिकल है, हेक्सागोनल सिमेट्रिकल है, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। और इसी तरह से पैराडाइक्लोरो बेंजीन का भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो आपका आंसर डी सही होता है। डी में है ए और सी। तो ए और सी, हालांकि ए भी जीरो है, सी भी लेकिन दोनों को एक आंसर में बताया डी। तो इनमें ए और सी दोनों का जीरो डाइपोल मोमेंट जीरो होता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, which of following molecule has highest dipole moment? हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, BF3। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड, बाकी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और BF3, इन सब का जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का बेंट स्ट्रक्चर शेप है और हेंस है जो फाइनाइट डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपका आंसर ए सही हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड मोस्ट लाइकली हैव ए डाइपोल मोमेंट। तो कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइक्लोराइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइक्लोराइड डाइफ्लोराइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और टीन टेट्राक्लोराइड, स्टैनिक टेट्राक्लोराइड, ये है। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों डाइफ्लोरो मेथेन है, डाइफ्लोरो मेथेन है ये। तो आपका जो है, क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है, क्लोरीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है, इसलिए इनमें डाइपोल मोमेंट होगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स does not cancel the resultant of two carbon fluorine bonds and hence the molecule has finite dipole moment. लास्ट क्वेश्चन है which of the following molecule है जीरो डाइपोल मोमेंट। नीचे के जो मॉलिक्यूल हैं इनमें जीरो डाइपोल मोमेंट किस में है प्यारे बच्चों? अमोनिया में तो डाइपोल मोमेंट होता है। क्लोरोफार्म में डाइपोल मोमेंट होता है, वाटर में भी डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन बोरान ट्राइफ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो BF3 ये जो ट्रायंगुलर प्लेनर है जीरो डाइपोल मोमेंट। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर डी सही जाता है प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू प्यारे बच्चों।